हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि रेशम कैसे बनाया जाता है। तो चलते हैं रेशम बनाने की दुनिया में सैर करने के लिए। तो रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट का पालना आवश्यक हो जाता है और रेशम कीट मलबेरी के प्लांट पर पाया जाता है, शहतूत के पौधे में मिलता है। और इसके बारे में आपको मैं पहले इसकी प्रक्रिया बताऊं कि रेशम कीट का जीवन चक्र कैसे होता है। तो ये देख रहे हैं, ये अंडा है। ये जो है आपका अंडा है। ये शहतूत के पौधे पर अंडा होता है और ये अंडा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद इसको लार्वा कहते हैं। ये पिलवा जिसको हम देख रहे हैं, ये पिलवा जैसा जो है, गांव घर में इसको पिलवा बोलते हैं, लार्वा। और ये लार्वा जिसको कैटरपिलर भी कहा जाता है, ये धीरे धीरे और अपने वयस्क अवस्था में जाता है और ये कोकून का रूप ले लेता है। कोकून का रूप कैसे लेता है दोस्तों, इसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जो मलबेरी के प्लांट्स को खाता है और खाने के बाद एक प्रकार का प्रोटीन मुंह से निकालता है। वह प्रोटीन मुंह से निकालने के बाद इस तरह से वो इसके चारों ओर घिर जाता है, इसके चारों ओर घिर जाता है, यानी कि ये अपना घर बना लेता है रहने के लिए। और इस प्रकार का ये घर थर्ड स्टेप में, ये पहला स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में ये कोकून बना लेता है, कोकून या कोया बोलते हैं इसको। और ये इस तरह से एक जालनुमा घर बना लेता है। और फिर इसी जालनुमा घर से हम लोग रेशम तैयार करते हैं। बहुत सारे मात्रा में, क्विंटल के मात्रा में इस तरह का चीज़ को पानी के गर्म पानी में इसको खौलाते हैं और इसके अंदर का जो जीव होता है वो मर जाता है और ये हमारा रेशम का जो कच्चा पदार्थ है वो प्राप्त हो जाता है। और हम जब कभी ऐसा भी करते हैं कि फिर अंडा कहाँ से आएगा, तो कुछ कीड़े को हम तैयार करने के लिए कोकून को फाड़ करके उसके अंदर से इस जीव को निकाल देते हैं, रेशम के कीड़ा को। और रेशम के कीड़ा को जब निकालते हैं तो ये फोर्थ स्टेप आपका देख रहे हैं। ये तितली की भांति, तितली से छोटा जीव होता है, लेकिन ये जीव आपका निकल जाता है। और फिर ये जीव अपने पूरी तरह से वयस्क अवस्था में होता है और ये फिर जीव अपना क्या करता है, अंडा देता है। तो फिर ये प्रक्रिया पहले स्टेप में जाती है। तो इस तरह से रेशम कीट का उत्पादन किया जाता है जिससे कि रेशम उत्पादन हो। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए दोस्तों, कोकून है। ये कोकून है जो आप देख रहे हैं, ये कोकून है। ये बहुत सारा कोकून का ये पार्ट है। इसमें से क्या है कि इसको जब हम इसको तोड़ दिए हैं तो इसके अंदर में एक वो कीड़ा, रेशम का कीड़ा है। हाँ, और ये बाहर का जो वाइट पार्ट देख रहे हैं, ये सब वाइट पार्ट जो देख रहे हैं, यही रेशम है, जिसका रेशम का ये तंतु है। और इसी से रेशम तैयार किए जाते हैं, रेशम के धागे तैयार किए जाते हैं और उसी रेशम के धागे से रेशम के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ये जितने भी देख रहे हैं वाइट कलर का, ये सब कोकून है, कोकून है। और इसी से रेशम तैयार किए जाते हैं दोस्तों। आप यहाँ भी देख रहे हैं, एक प्रक्रिया के लिए यहाँ देखते हैं, ये हाथ में ये कोकून का तस्वीर देख रहे हैं आप, जो रेशम कीट का प्यूपा वाला स्टेज है, थर्ड स्टेज है, सॉरी कोकून का स्टेज है। और इसमें आप देख रहे हैं कि हाथ में बहुत सारा अंडे की तरह अंडेनुमा संरचना है। तो आखिर ये है क्या? ये आपका लार्वा है जिसको आप देख रहे हैं, पिलवा की तरह है। ये रेशम कीट है और रेशम कीट शहतूत के पौधे को खा करके जो प्रोटीन वाला मुंह से निकालता है एक पदार्थ, यही ये इस तरह का जालनुमा पदार्थ आप देख रहे हैं, वाइट कलर का है।
यही रेशम के लिए तंतु है, रेशम का फाइबर है। और धीरे धीरे ये इतना जटिल हो जाता है कि इसके अंदर में ये एकदम पूरा कवर हो जाएगा, एकदम पूरा कवर हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर में कीड़ा है। हाँ, ऊपर से ये पदार्थ इस तरह से, इसी पदार्थ से रेशम का कपड़ा तैयार, रेशम का वस्त्र तैयार किया जाता है, जो कई दशकों तक चीन छुपा करके रखा था। इस व्यवस्था को दुनिया के सामने में नहीं दे पा रहा था, लेकिन जैसे ही बहुत दिन हो गया और इस वस्त्र का चर्चा चला तो जापान इसकी टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए अपने स्पाई को, जासूस को भेजा चीन, और वहाँ से इस टेक्नोलॉजी को चुरा करके उसका स्पाई जापान में भी लाया और धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल गया। आज भारत पूरे विश्व में द्वितीय रेशम उत्पादन का केंद्र बन गया है और चीन रेशम उत्पादन के लिए पहला देश है पूरे विश्व में। ये आप देख रहे हैं मलबेरी का प्लांट का पत्ता है, ये इतना बड़ा बड़ा, ठीक है। ये कोकून है आपका, अंडा अनुमा संरचना जो देख रहे हैं ये कोकून है, ये सारा कोकून है। इसी में यही तंतु है जिसमें से रेशम निकलता है। ये कैटरपिलर है, ये लार्वा है, जीव है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो शहतूत का जो पौधा होता है दोस्तों, ये हम लोग ज़रूर इसका फल खाए होंगे। शहतूत का ये फल है जो बहुत ही मीठा होता है खाने के लिए। और देख रहे हैं ये पिलवानुमा संरचना है, यही है आपका कैटरपिलर, यही है रेशम का कीट, रेशम कीट, ये रेशम का कीट है, देख रहे हैं। और ये शहतूत का फल है, मलबेरी फ्लावर, और इसका अंग्रेजी नाम है मलबेरी प्लांट। आप देख रहे हैं अंगूर की भांति फल है लगे हुए, और पत्ता भी अंगूर की तरह लग रहा है देखने में, बशर्ते अंगूर का पत्ता नहीं है। अब आप देखते हैं आयुर्वेद में शहतूत को अमृत का फल कहा गया है। आयुर्वेद में शहतूत को अमृत का फल कहा गया है। थोड़ा शहतूत के बारे में भी देख लेते हैं। बेहद मीठा फल यह होता है। यह उन चुनिंदा फलों में शुमार है जिनमें विटामिन के साथ साथ प्रोटीन भी पाया जाता है। यह मार्च अप्रैल में फल देता है। रेशम का कीड़ा भी इसी पेड़ के पत्ते खाकर हमें बेहद महंगा सिल्क देता है। सिल्क की 5-6 वैरायटी है जिसको हम आगे देखेंगे। आप देख रहे हैं रेशम उत्पादन में हमारा जो भारत देश है उसका स्थान थोड़ा देख लेते हैं। विश्व में भौगोलिक दृष्टि से एशिया में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों। एशिया में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसे याद रखेंगे। एशिया महादेश में विश्व की कुल उत्पादन का 95% उत्पादन हमारे एशिया महादेश में होता है, कंटिनेंट में होता है। जबकि विश्व के रेशम मानचित्र में 40 देश आते हैं जो रेशम का उत्पादन करते हैं, लेकिन सबसे अत्यधिक मात्रा में हमारा चीन जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी भारत का दुश्मन है, वह तैयार करता है। और फिर भारत सेकंड स्थान पे आता है, भारत सेकंड स्थान पे आता है और चीन प्रथम स्थान पे आता है। इसके उपरांत जापान, ब्राज़ील, कोरिया में भी इसके उत्पादन की जाती है। चीन एक ऐसा कंट्री है जो विश्व को इसकी आपूर्ति करने में सबसे ज़्यादा अग्रणी रहा है। रेशम उत्पादन के सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है जो द्वितीय स्थान पर अपना स्थान रखता है। साथ ही विश्व में भारत रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। उपभोक्ता कहने का मतलब है दोस्तों कंज्यूमर, जो इस रेशम के कपड़े का प्रयोग करता है अपने बदन पे। यहाँ घरेलू रेशम बाजार की अपनी सशक्त परंपरा और संस्कृति है। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,
जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में किया जाता है। जबकि गैर शहतूत रेशम का उत्पादन, यानी कि रेशम के शहतूत के पौधे का इस्तेमाल ना हो, वह ऐसे भी रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। रेशम की जो किस्म की बात हमने किया था उसको देखते हैं। व्यावसायिक महत्व की कुल 5 रेशम किस्में होती है, जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो रेशम कीट का विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त की जाती है तथा जो विभिन्न खाद्य पौधों पर भी पलते हैं। ये किस्म है पहला शहतूत, यानी शहतूत वाले रेशम। दूसरा पॉइंट है आपका ओक तसर, उष्णकटिबंधीय तसर। और मूंगा, मूंगा भी आपका एक रेशम का टाइप है और एरी भी रेशम का टाइप है। यानी कि एक ये हो गया, 2 ये हो गया, ये ओक तसर, तीसरा ये साहब हो गया, चौथा मूंगा हो गया और 5वां एरी हो गया। ये 5 टाइप के रेशम हमारे विश्व में इस रेशम के किस्म हैं। अब हम देख रहे हैं आपके सामने में एक लिस्ट हमारे पास है। वो लिस्ट जो है हमारे देश के अंतर्गत जो राज्य हैं कुछ, और वो रेशम केंद्र हैं। कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर रेशम केंद्र उपस्थित हैं? तो आंध्र प्रदेश हमारा एक कंट्री है जिसमें धर्मावरम, पोचमपल्ली, वेंकटगिरी, नारायणपेट ये सब रेशम केंद्र हैं। असम है हमारा, जिसमें सुवालकुची नाम का जगह रेशम केंद्र के लिए विख्यात है। बिहार में रेशम उत्पादन के लिए हमारा भागलपुर बहुत फेमस है। गुजरात में सूरत और काम्बे फेमस है। इसके बाद चलते हैं जम्मू कश्मीर की बात, जो अपने आप में हाईलाइटेड जगह का नाम है, जहां श्रीनगर रेशम उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है। फिर कर्नाटक का नाम आता है बेंगलुरु, आनेकल, इलकल, मोलकालपुरु, ये सब जगह, मेलकोटे, ये रेशम उत्पादन के लिए केंद्र है। छत्तीसगढ़, जहाँ का केंद्र है चंपा, चंदेरी और रायगढ़। महाराष्ट्र का राज्य में पैथान एक रेशम उत्पादन का केंद्र है। तमिलनाडु में कांचीपुरम, अरनी और सेलम, ये सब जगह जो है रेशम उत्पादन का केंद्र है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में वाराणसी भी रेशम उत्पादन का केंद्र है। पश्चिम बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल राज्य में बिष्णुपुर, मुर्शिदाबाद और बीरभूम, ये सब रेशम का उत्पादन केंद्र है। अब ये एक तस्वीर देखते हैं। ये शहतूत का पत्ता है जिस पर ये अंडा दिखाया हुआ है। आप देख रहे हैं छोटा छोटा ये दाना दाना दाना, ऐसे ये अंडा है। ये किसका है? रेशम कीट का। और ये इल्ली बनाता है। ये अंडा के बाद में इसी पत्ते पर लार्वा का डेवलपमेंट हो गया, इल्ली जिसको बोलते हैं, कैटरपिलर। फिर ये कोकून तैयार करता है जिसको कोया या कोकून कहते हैं, जिसकी ऊपरी परत में ही रेशम के तंतु होते हैं। और ये इसके अंदर में फिर वयस्क रेशम कीट बनता है जिसको आप देख रहे हैं। फिर ये अंडा देता है। इस तरह से ये रेशम कीट का प्रक्रिया दोस्तों चलता रहता है। ये आपका लाइव दिखा रहा हूँ, देखिए ये शहतूत के हरे हरे पत्ते हैं जिस पर कई सारे कैटरपिलर रेशम के कीड़े हैं। देखने में तो बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ लगता है देखने में, लेकिन ये वस्त्र का उत्पादन में दोस्तों सहायक है। यानी कि दोस्ताना संबंध हमारे जीवन के साथ में दोस्ताना संबंध इस कीड़े का है जिसका नाम है रेशम कीट। एक और इंटरेस्टिंग खबर है कि विश्व का 90% से भी अधिक रेशम एशिया में उत्पादित होता है। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्यतया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में किया जाता है।
ये तो हमने एक बार बताया भी था। जबकि गैर शहतूत रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। आप थोड़ा सा एक वीडियो देखते हैं। ये रेशम उत्पादन के लिए जो कीड़े हैं आपके, ये देखिए, ये कोकून सब है। जो वैरायटी के रेशम देखिए, इसमें कोकून को ये फाड़ करके रेशम के तंतु निकाल करके दिखाया गया। ये पूरे कैटरपिलर, पूरा लार्वा से निकला हुआ अंडा से पिलवा है सारा। रेशम का कीट है जो शहतूत के पत्ते को खाया है। रेशम के कीट को इस तरह से रखा जाता है, पालन किया जाता है। देख लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। तो इस प्रकार हमने आज रेशम उत्पादन के बारे में जाना। दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप ज़रूर एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि रेशम उत्पादन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, इस बात को नहीं नकार सकते कि रेशम का उत्पादन हेतु रेशम कीट पालन किया जाता है। ये बहुत अच्छा चीज़ है। कच्चा रेशम एक धागा होता है जिसे कुछ विशेष कीटों द्वारा कते कोषों से प्राप्त किया जाता है। रेशम उत्पादन के मुख्य कार्यकलापों में रेशम कीटों के आहार के लिए खाद्य, पौधे, कृषि तथा कीटों द्वारा बुने हुए कोषों से रेशम के तंतु निकलते हैं। रेशम के तंतु निकलते हैं। आप देख रहे हैं। और इसी रेशम के तंतु से हमारी बुनाई प्रक्रिया के द्वारा जो है रेशम का तार तैयार किया जाता है। रेशम का तार नहीं कहिए, रेशम के धागे तैयार किए जाते हैं और उससे रेशम के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, रेशम उत्पादन के जो फ़ायदे हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फ़ायदा सबसे पहले तो ये होता है कि गरीबी दूर हो जाती है। जब किसी को व्यवसाय मिलता है तो गरीबी दूर हो जाती है। तो रोज़गार की पर्याप्त क्षमता इस फील्ड में है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार किया जा सकता है। इससे कम समय में अधिक आय की संभावना है। महिलाओं के अनुकूल व्यवसाय का सुविधा इसमें मिलता है। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि रेशम का जो ये कीट, रेशम का जो उत्पादन है, ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसलिए कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। महिलाओं के लिए इसमें बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, आगे बढ़ने के लिए अवसर हैं। समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए एक आदर्श कार्यक्रम भी ये है। समानता संबंधी मुद्दों की पूर्ति भी करता है, क्योंकि पुरुष और महिला साथ साथ काम करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हमने शहतूत के पौधे से कैसे लार्वा बनता है, अंडा से लार्वा बनता है, उससे प्यूपा बनता है और उससे फिर वयस्क कीट बन जाता है रेशम का। ये सब हमने जाना। कहाँ कहाँ रेशम का उत्पादन होता है। लगभग रेशम के उत्पादन की सारी प्रक्रिया को हमने देख लिया दोस्तों। यदि इस मेहनत के बाद भी आपको पसंद आए, कि लगे कि नहीं इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, परमानंद जी का ये वीडियो अच्छा है, तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना नहीं भूले दोस्तों। थैंक यू। तब तक के लिए रब्बा खैर, बाय बाय।